चचा कुछ ना कुछ घर पर तो जरूर करेगा, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि फजर कहाँ पर जॉब करती है और वो किस टाइम वहाँ से निकलती है, कौन उसे लेने के लिए जाता है, साथ कौन रहता है। एक तरफ उसका चचा जो फजर पर नजरें जमाए बैठा है और कहता है कि इसको अब मैं जान से मार दूंगा और इसकी मौत शेर को भी जिंदा नहीं रहने देगी। यानी अब अपनी ही प्लानिंग करेगा कि फजर को रास्ते से हटाया जाए, और ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि फजर को कोई आंच भी पहुंचे, लेकिन उसका चचा पूरी कोशिश करने वाला है। इधर शेर जिसने राजदान से कहा है कि तुम्हें मैंने जो जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसे याद रखना, फजर के आगे पीछे गार्ड्स होने चाहिए, जब वो बाहर निकले तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त गार्ड उसके आगे पीछे हों। फजर की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो लोग मुझसे दुश्मनी ले सकते हैं, मेरे बाबा को जान से मार सकते हैं, तो वो मेरी मोहब्बत को भी मुझसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हमें एक एक कदम भून कर रखना होगा। मैं अपने बाबा को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ, और जब तक मैं सारे सबूत इकट्ठे करूँगा तब तक मुझे फजर की हिफाजत करना होगी। शेर कई बार फजर से मिलने के लिए भी जाता है। फजर कहती है क्या हो गया है तुम्हें, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पर मत आया करो। शेर कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम कहती हो कि मैं यहाँ पर ना आऊँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें देखे बगैर एक दिन भी गुजार लूं? मुझे यहाँ से आने के लिए मत रोका करो, क्योंकि ये शर्त मैं कभी भी पूरी नहीं कर सकूंगा। फजर कहती है अगर बाबा ने हम दोनों को इकट्ठे देख लिया ना, तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बाबा को ऐसा ही लगेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मैं अपने बाबा को दिल से नहीं चाहती और ना ही उनका कोई हुक्म मानना चाहती हूँ। तो शेर कहता है तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? फजर कहती है कि बात मोहब्बत की नहीं है, बात यह है कि मेरे बाबा वो कब मुझसे राजी होंगे। अगर वो राजी होंगे तब ही मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार होंगी, इसीलिए मैं उससे पहले तुमसे मिलना नहीं चाहती, अपने बाबा का दिल जीतना चाहती हूँ। अब इतनी कुर्बानी तो तुम दे सकते हो ना? शेर कहता है कि तुम कहोगी तो जान भी दे सकता हूँ, लेकिन फजर कहती है जान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर ही ना हो, इतना ही काफी है मेरे लिए। अब जब वो शेर को यहाँ से आने के लिए रोक देती है, तब ही चचा अपनी कार्रवाई करता है। हो सकता है कि यहाँ पर वो फजर को आते हुए किडनैप करवा ले, और फजर को जब गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं चचा के कहने पर, तो इधर शेर को भी खबर मिल जाती है, क्योंकि उसने सारे गार्ड्स और हर चीज उसकी हिफाजत के लिए छोड़ी हुई है। लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि वो लोग फजर को खुफिया तरीके से वहां से लेकर जा चुके हैं, तो फौरन शेर उन सब लोगों के पीछे आ जाता है। अब शेर बहुत बुरा हाल करने वाला है चचा का और फाहद का, यहाँ तक कि वो उनके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा। वो उनसे कहेगा कि गलती तो तुम लोग कर चुके हो, दोबारा गलती करने नहीं दूंगा मैं। अब तुम लोगों ने बहुत बड़ा पंगा लिया है, फजर को उठाया है, और ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।